रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हमारे खाने में घुलते जहर और उससे हो रही बीमारियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में कुछ किसान अब जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर संजीदा हो रहे हैं, लेकिन उनके सामने कई दिक्कतें हैं और कई सारी गलतफहमियां भी। दिल्ली से कोई 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के एक छोटे से गांव में ये किसान खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ सरसों के बीच गेहूं और गन्ने की फसल भी उगती है और गन्ने की फसल के बीच उगाई जाती हैं यूं सब्जियां। ये तकनीक है गैप फार्मिंग, जहां एक फसल की बुआई कुछ दूरी छोड़ कर होती है और बीच में उगाई जाती हैं दूसरी तरह की फसलें। ये एक ओपन फील्ड का जो हमारा फील्ड नहीं है, इसमें 50 केजी बीज लग गया है 1 एकड़ में। इसमें कोई गैप नहीं दिया गया। इसमें कोई गैप नहीं है, 7 इंच के ऊपर इसकी बिजाई है। और इसके अंदर सीड जो है वो भी 50 केजी पर एकड़ का सीड है। ज्यादा डाला। अगर ज्यादा पौधे डाले तो इन्हें खुराक भी ज्यादा देनी चाहिए। डीएपी डाला, 2 बैग यूरिया के डाले। जबकि हमने इस पौधे के अंदर इसके गैप दे दिया, इसका हमने 14 इंच का गैप के ऊपर बिजाई की, दुगना इससे। तो ये गैप फार्मिंग के कारण इसकी बढ़वार भी इससे ज्यादा है, सेम दिन इसकी बिजाई है। सर साइंस क्या है इसकी, क्यों कैसे जो है मेरे को थोड़ा सा इसकी साइंस आपको बता दूं। तो इसकी जड़ देखिए, इसकी जड़ जो है कितनी घनी है। और तो इसी जड़ से जो है ये पौधा ताकत दे रहा है पूरे पौधे को जो है। तो जड़ अगर ज्यादा है इसकी तो ये जो है मिट्टी से ज्यादा चीजें जो है निकाल करके अपने पत्तियों को पहुंचा सकता है। अब पत्ती को जो है इन्होंने गैप दे दिया तो सनलाइट ज्यादा आ गई, सनलाइट इसको फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। हिसार के पास हांसी गांव में इस बदलाव के सूत्रधार बने हैं 59 साल के रामकुमार खर्ब, जो कहते हैं कि महंगी खादों के इस्तेमाल से किसान लुट रहा है, जबकि बेहतर फसल तो बिना खाद के भी उगाई जा सकती है। खर्ब कहते हैं कि रासायनिक खादों से गेहूं उगाया जाए तो हर एकड़ में 1950 रुपए की खाद डालनी पड़ती है, जबकि उनका खर्चा सिर्फ 300 रुपए प्रति एकड़ है, यानी हर एकड़ में 1650 रुपए की बचत। इसी तरह गन्ने की फसल में खर्च का अंतर 2650 रुपए प्रति एकड़ है। खर्ब इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या बैक्टीरियल फार्मिंग कहते हैं, यानी बहुत कम लागत के साथ होने वाली प्राकृतिक खेती। आपको गाय के गोबर में बैक्टीरिया कितना है इसकी जानकारी दूं मैं आपको, तो 1 ग्राम कितने गोबर होता है, उसमें 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया। उसको फिर हम कल्चर करते हैं, उसका फूड इसमें डाल के गुड़ और प्रोटीन जिसमें है दाल वाला आटा, वो 2 चीज इसमें डाल देते हैं। 5 दिन तक वो बैक्टीरिया जो 300 करोड़ है 1 ग्राम में, वो 1000 करोड़ हो गया। इस बैक्टीरिया के अलावा इस खेत में कुछ नहीं डाला। खर्ब के साथ इस प्रयोग में पिछले 5 सालों से जुड़े अशोक पाहुजा और विजेंद्र शर्मा कहते हैं कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों का दुष्प्रचार और सरकार की उदासीनता जैविक खेती को आगे नहीं बढ़ने दे रही, जिससे किसान परेशान हैं। इससे आसान तरीका नहीं है, इससे सस्ता तरीका नहीं है। मतलब सस्ता क्या है, जीरो एक्सपेंडिचर। और जो जितना भी मार्केट में फैलाया जा रहा है, इसका ऑर्गेनिक की महंगी है, इसकी जो यील्ड है कम होती है, ये सब फर्टिलाइजर कंपनी को बचाया हुआ शोर है। एक्चुअली कारण क्या है कि इस खेती को बहुत कम लोग करते हैं। ऑर्गेनिक खेती की अवेयरनेस अभी बहुत कम लोगों में है, इसलिए जिन लोगों को है वो इसका बेनिफिट लेने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए फिर दूसरी कंपनियां जो फर्टिलाइजर बेचती हैं, डीआईपी यूरिया बेचती हैं, वो मार्केट के अंदर ये ऑलरेडी पब्लिसिटी करती हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती का प्रोडक्शन कम है, लागत बहुत ज़्यादा है। अगर एक और जगह जगह किसानों की आत्महत्या की खबर आती है और निराशा का माहौल पैदा होता है, तो दूसरी ओर ऐसी मिसाल भी हैं जो उम्मीद के दरवाजे खोल रही हैं। लेकिन इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र और एक बहुत ताकतवर मशीनरी खड़ी है, जिसका मुकाबला करने की कोशिश सरकार को ही करनी होगी। हांसी हिसार से नरेंद्र गोडावली के साथ हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया।